गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों के पास मेरी आवाज पहुंच रही है? यस मैम। चलो, बस 2-3 मिनट का वेट करो, अभी बच्चे और जुड़ जाएं। मैम नोट्स जल्दी भेजा करो। नोट्स जल्दी भेजूं? यस मैम। हाँ हाँ ठीक है। रात को भेजते हो लेट सो जाते हैं उस टाइम तो। रात को भेज दूं तो तुम रात को कर लिया करो, 2 पेज ही तो रहते हैं, ज्यादा थोड़ी रहते हैं। सो जाते हैं मैडम। फिर मैम लर्न नहीं कर पाते, क्या? अगले दिन लर्न करना पड़ता है फिर। अच्छा अच्छा। उससे पहले तो आप नहीं लेते हो। हाँ हाँ ठीक है, आज पहले ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलो बच्चों, बच्चे जुड़ते रहेंगे, अपन पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। पढ़ाया हुआ सभी बच्चों ने पढ़ लिया क्या? चलो, सभी बच्चों को एक बार फिर से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब अपन क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके रासायनिक संयोजन के नियम चल रहे थे। एक बार मैं सभी नियमों को फटाफट 5 मिनट में दोबारा रिपीट कर रही हूँ, फिर अपन अगला नियम पढ़ेंगे, क्योंकि सभी बच्चे याद भी कर रखे हैं। फटाफट रिपीट कर रहे हैं अपन। रासायनिक संयोजन के नियम, जिसमें आपने 5 नियम पढ़ लिए थे। छठा नियम चलेगा, रासायनिक संयोजन के नियम। आपका टॉपिक चल रहा था, 5 नियम आपने पढ़ लिए और मैंने 5 नियमों तक आपको नोट्स भी सेंड कर दिए। थोड़ा सा अवोगाद्रो का नियम भी सेंड किया था। तो देखो, सबसे पहला नियम मैंने आपको बताया था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। हाँ, एक चीज और पूछ रही हूँ बेटा, एक लड़की का मैसेज आया था कि मैम द्रव्यमान संरक्षण का, जो भी बच्ची ने मैसेज किया मैं उसी से पूछ रही हूँ। एक लड़के का मैसेज आया था कि मैम मैं आपने द्रव्यमान संरक्षण का नियम सेंड नहीं किया। कैसे नहीं किया? मैंने रासायनिक संयोजन का नियम स्टार्ट किया था, उसी दिन मैंने 2 नियम ही पढ़ाए थे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। पहले आपका स्थिर अनुपात का नियम आया था, उसके नीचे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम आया था, प्रायोगिक सत्यापन सहित। ठीक है, एक बार दोबारा चेक करना बेटा। शनिवार से पहले शुक्रवार को, अरे किसका हो गया ऐसे? सभी बच्चे अपने माइक को अनम्यूट रखेंगे। मैं चेक कर रही हूँ किसका म्यूट है। तो बेटा, जिसने भी मैसेज किया था कि मैम द्रव्यमान संरक्षण का नियम नहीं पहुंचा है, सविता अनम्यूट करो। उसको मैं बताने जा रही हूँ कि शुक्रवार को मैंने रासायनिक संयोजन के नियम भेजे थे, उसमें पहला नियम आपका मैंने भेज दिया था स्थिर अनुपात का, उसके आगे मैंने 2 नंबर भी लगा रखे हैं, उसके नीचे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम आया था, उदाहरण और प्रायोगिक सत्यापन से। यादव, अंकित यादव, माइक अनम्यूट करो। अंकित यादव, माइक अनम्यूट करो। यस मैम। हाँ, अभी मैं और देख रही हूँ।
किसी भी बच्चे को नाम नहीं पुकारा जाए या फिर कुछ नहीं पूछा जाए उससे पहले अपने माइक को तुम ऑन नहीं करोगे। समझ में आया सबको? चलो अब अपने पढ़ने चल रहे हैं। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। सभी बच्चों से पहले मैं 5 नियम पूछूंगी कि क्या क्या पढ़ाया है और मैंने क्या क्या बताया है, फिर मैं दोबारा 5 मिनट में रिपीट कर दूंगी। देखे कौन कौन बच्चे पढ़ते हैं और कौन नहीं पढ़ते। दूसरा नियम मैंने बताया था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम। स्थिर संगठन का नियम। तीसरा मैंने आपको बताया था गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। चौथा मैंने आपको बताया था व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। पांचवा मैंने आपको बताया था गै-लुसाक के गैसीय आयतन संबंधी नियम। इतने तक आपने पढ़ लिए थे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैंने बताया था, लेवुसिये नामक वैज्ञानिक ने दिया है। इस नियम के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाकारक व बनने क्रियाकारकों का जो द्रव्यमान होता है वो बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान के बराबर होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। फिर मैंने आपको स्थिर अनुपात का नियम या स्थिर संगठन का नियम पढ़ाया था। इसमें मैंने आपको कहा था कि जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था। इस नियम के अनुसार यौगिक में उपस्थित तत्व या परमाणुओं का द्रव्यमान सदैव समान अनुपात में होता है। उसे स्थिर संगठन का नियम या स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। गुणित अनुपात का नियम, इसमें मैंने बताया था डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था और बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने इस नियम का क्या किया था? सत्यापन। इसमें मैंने बताया था कि 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान तो 2 तत्व आपस में मिलकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान तो स्थिर रहता है और दूसरे तत्व का द्रव्यमान सरल अनुपात में होता है। उसे ही क्या कहा गया था? गुणित अनुपात का नियम। फिर मैंने देखो बच्चों इसमें आपको 3 एग्जाम्पल बताए थे। पहला एग्जाम्पल बताया था कार्बन और ऑक्सीजन का, जिसमें 2 यौगिक बने थे, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें कार्बन का द्रव्यमान तो स्थिर था और ऑक्सीजन का द्रव्यमान किसमें था? सरल अनुपात में। फिर आपने इसी नियम में दूसरा एग्जाम्पल किया था नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के यौगिक। नाइट्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर कितने यौगिक बनाए थे? 5। N2O, जिसको आपने नाइट्रस नाम दिया था, नाइट्रस ऑक्साइड। NO नाइट्रिक ऑक्साइड। N2O3 नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। N2O4 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। N2O5 नाइट्रोजन N2O4 तो टेट्रार, N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन का द्रव्यमान तो स्थिर चल रहा था और ऑक्सीजन का अनुपात किसमें था? सरल अनुपात में था। फिर आपने तीसरा एग्जाम्पल किया था हाइड्रोजन व ऑक्सीजन मिलकर 2 यौगिक बनाए थे, जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
जल में हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी हाइड्रोजन का द्रव्यमान स्थिर था, और ऑक्सीजन का किसमें था, सरल अनुपात में। नोट्सों में मैंने 2 एग्जाम्पल ही सेंड किए थे, कार्बन का और नाइट्रोजन का, तुम्हें समझा दिया और आज वापस रिपीट कर दिया। अगर लिखना चाहो तो उन 2 के नीचे तुम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का खुद लिख सकते हो। अब देखो, व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम, यह नियम किसने दिया था, रिचटर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ अलग अलग या आपस में क्रिया करते हैं तो यौगिक में उपस्थित तत्वों का द्रव्यमान समान भी हो सकता है और सरल अनुपात में भी हो सकता है। ये क्या था, व्युत्क्रम अनुपात का नियम या तुल्य अनुपात का नियम। फिर आपने लास्ट नियम पढ़ा था, गेलुसाक के गैसीय आयतन संबंधी नियम। इसमें मैंने आपको बताया था यह नियम गेलुसाक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस नियम के अनुसार निश्चित ताप व दाब या समान ताप व दाब पर संयोजक गैसों का आयतनों का जो अनुपात होता है वो सरल अनुपात होगा। उसे ही क्या कहा गया था, गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, जिसका मैंने दूसरा नाम बताया था गैसों का निश्चित अनुपात का नियम। ओके बच्चों, यहाँ तक की अपनी क्लास हो गई थी और यहाँ तक के नोट्स आपके पास पहुंच चुके हैं। अब आप रासायनिक संयोजन का लास्ट नियम पढ़ रहे हो, आवोगाद्रो नियम। चलो शुरुआत करते हैं आवोगाद्रो नियम के। तो रासायनिक संयोजन के कितने नियम होते हैं, 6, जिसमें आपने 5 पढ़ लिए और 6ठा आज पढ़ने जा रहे हो, आवोगाद्रो का नियम। 6वां नियम है आवोगाद्रो का नियम या आवोगाद्रो परिकल्पना भी बोल सकते हो। देखो, एक वैज्ञानिक था जिसका पूरा नाम है एमिडियो आवोगाद्रो। एमिडियो आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था। इन्होंने बताया कि निश्चित ताप व दाब पर या समान ताप व दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है। समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। इसे ही क्या कहा जाता है, आवोगाद्रो का नियम। तो निश्चित ताप व दाब पर या समान ताप व दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, जिसको क्या कहते हैं, आवोगाद्रो नियम कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने परमाणु व अणु में विभेद किया था। परमाणु व अणु में किसने विभेद किया था, आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने बताया कि तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है, परमाणु। आवोगाद्रो ने बताया कि तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है, परमाणु। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यह भी किसने कहा था, आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने। इसका स्वतंत्र रूप हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन्होंने कहा पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है क्या कहलाता है, अणु कहलाता है।
तो आओगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने परमाणु और अणु में क्या किया था? विभेद किया था। सत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु होता है। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है क्या कहलाता है? अणु कहलाता है। ठीक है, ये कौन सा नियम होता है? आओगाद्रो का नियम। अब देखो बच्चों, आओगाद्रो के नियम की कुछ अनुप्रयोग भी है, तो आप आओगाद्रो नियम के अनुप्रयोग पढ़ रहे हो। आओगाद्रो नियम के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग उपयोग को ही कहा जाता है। तो आओगाद्रो नियम के तुम उपयोग भी लिख सकते हो या अनुप्रयोग भी बोल सकते हो। ठीक है, पहला अनुप्रयोग है गैसीय तत्वों की परमाणुकता ज्ञात करने में। गैसीय तत्वों की परमाणुकता ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? आओगाद्रो नियम का। तो गैसीय तत्वों की परमाणुकता ज्ञात करने में देखो, सबसे पहले परमाणुकता नाम आया है, तो परमाणुकता किसे कहते हैं ये बताना पहले जरूरी है। किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणुकता। तुम सरल तरीके से भी बता सकते हो, अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणुकता। देखो बच्चों, जैसे H2 है, Cl2 है, O2 है, N2 है, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या H2 है, H प्लस H से मिलकर बना है, कितने परमाणु हुए? 2। Cl2 Cl प्लस Cl कितने परमाणु हुए? 2। O2 ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन कितने परमाणु हुए? 2। N2N प्लस N कितने परमाणु हुए? 2। तो ये सब के सब कैसे परमाणु हैं? द्विव परमाणुक है, क्योंकि परमाणुओं की संख्या कितनी कितनी है? 2 है। इसी प्रकार देखो, जैसे आपके सामने में CO2 रख दूं, तो CO2 में एक तो क्या है? कार्बन, 2 क्या है? ऑक्सीजन। तो कितने परमाणु हुए? 3। तो इसको क्या कहा जाता है? त्रिपरमाणुक। क्या बोलोगे? त्रिपरमाणुक, क्योंकि अणु में परमाणुओं की संख्या कितनी है? 3 है। इसी प्रकार जैसे NH3 है, तो बोलो एक तो क्या है? नाइट्रोजन, 3 क्या है? हाइड्रोजन। तो 3 और 1 4। तो ये कैसा परमाणु हुआ? चतुपरमाणुक, यानी परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4। इसी प्रकार देखो, जैसे आपके पास में CH4 रख दूं, तो एक तो क्या है? कार्बन, और 4 क्या है? हाइड्रोजन। 4 और 1 कितने हुए? 5। तो इसको क्या बोलोगे? पंच परमाणुक।
तो अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है? परमाणुकता कहा जाता है। तो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणुकता। तो आवोगाद्रो नियम का पहला उपयोग था गैसीय तत्वों की परमाणुकता ज्ञात करने में, जैसे H2, Cl2, O2, N2 द्विपरमाणुक होते हैं, CO2 त्रिपरमाणुक होते हैं, NH3 चतुपरमाणुक होते हैं, CH4 पंचपरमाणुक होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो आवोगाद्रो नियम का दूसरा अनुप्रयोग है आपके पास में गैसीय तत्वों के वाष्प घनत्व। दूसरा अनुप्रयोग है गैसीय तत्वों के वाष्प घनत्व व अणुभार में संबंध ज्ञात करना। वाष्प घनत्व व अणुभार में संबंध ज्ञात करना, ये भी किसका उपयोग है? आवोगाद्रो का, कि वाष्प घनत्व व अणुभार में क्या संबंध होता है। देखो बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। माना गैसीय तत्वों के निश्चित आयतन में, गैसीय तत्वों के निश्चित आयतन में n अणु है। निश्चित आयतन में कितने अणु हैं? n अणु। गैसीय तत्वों के निश्चित आयतन में क्या है? n अणु। तो देखो वाष्प घनत्व बराबर होता है, वाष्प घनत्व बराबर गैसीय, या ऐसे बोल दो किसी गैस के n अणु का द्रव्यमान, n अणु का द्रव्यमान बटा समान ताप व दाब पर, समान ताप व दाब पर। समान ताप व दाब को शॉर्ट में एनटीपी कहा जाता है। तो बच्चों आपके पास नोट्स में अगर कहीं पे एनटीपी लिखा हुआ मिले तो आप समझ जाना, मैम ने बताया था समान ताप व दाब। ठीक है, समान ताप व दाब पर मैं इसकी जगह एनटीपी भी यूज कर सकती हूँ। समान ताप व दाब पर हाइड्रोजन के n अणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के n अणु का द्रव्यमान ये किसके बराबर होता है? वाष्प घनत्व बराबर। अब देखो बच्चों और सूत्र बनाते चल रहे हैं अपन। वाष्प घनत्व बराबर होता है हाइड्रोजन के n अणु का द्रव्यमान, n का मतलब 0 1 2 3 4 अनंत तक कुछ भी ले सकते हैं। तो किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान, यहाँ तक सबको दिखाई दे रहा है? क्योंकि मैं भी लिख रही हूँ, मुझे भी दिखाई दे रहा है। किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटा समान ताप व दाब पर, शॉर्ट में मैंने एनटीपी लिख दिया है, समान ताप व दाब। समान ताप व दाब पर हाइड्रोजन के दो परमाणुओं का द्रव्यमान, दो परमाणुओं का द्रव्यमान। देखो बच्चों हाइड्रोजन के दो परमाणु इसलिए लिए गए हैं क्योंकि मैंने अभी आपको पहला उपयोग पढ़ाया था गैसीय तत्वों की परमाणुकता ज्ञात करने में। अभी मैंने मिटान दिया क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं था, इसलिए H2 बोलो हाइड्रोजन द्विव परमाणुक है कि नहीं है? H2। इस कारण मैंने हाइड्रोजन के कितने परमाणु ले लिए? 2।
तो एनटीपी पर हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ जाए, क्योंकि हाइड्रोजन द्विव परमाणुक होता है। हाइड्रोजन कैसा परमाणुक है? द्विव परमाणु। ठीक है बच्चों, वाष्प घनत्व बराबर, तुम इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, वाष्प घनत्व बराबर, वाष्प घनत्व बराबर किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटा 2 गुणा हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। बताओ, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान एक, दूसरे का भी एक, तो 2 हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने 2 को गुणा में ले लिया, 2 गुणा हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। वो की वही बात है, समान ताप व दाब पर हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं का द्रव्यमान? 2 का, क्योंकि वही 2 से गुणा करोगे तो 2 एकम में 2। ठीक है, ये वाष्प घनत्व बराबर हो गया। इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। क्या दोगे? समीकरण नंबर 1। अब वाष्प घनत्व और अणु भार में संबंध ज्ञात करना है, तो देखो बच्चों, अणु भार बराबर होता है, अणु भार बराबर होता है किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान बटा हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। ये किसके बराबर होता है? अणुभार बराबर। इसको समीकरण नंबर कितना दे दोगे? 2। अब देखो, तुम 10वीं में सबके सब मैथ पढ़ के आए हो, वाष्प घनत्व बराबर किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटा 2 गुणा हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। अब 2 को छुपा लो, छुपा लिए सबने 2 को। अब अणुभार बराबर देखो मैंने क्या लिख दिया, किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटा हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। तो बताओ, ये सब का सब किसके बराबर हुआ? अणुभार के बराबर। तो मैं इनकी जगह अणुभार भी लिख सकती हूँ ना, तो समीकरण 1 व 2 से, तो बताओ बच्चों, वाष्प घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? अणुभार बटा 2, अणुभार बटा 2। देखो, अणुभार बराबर ये का यही है और वाष्प घनत्व में भी ये का यही है, 2 को मैंने छुपा लिया। तो वाष्प घनत्व वाले सूत्र अणुभार का जैसा ही है ना, तो वाष्प घनत्व बराबर इसकी जगह आपने क्या लिख दिया? अणुभार, और 2 आपके पास है ही, तो अणुभार बटा 2। तो बताओ, अणुभार बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणा वाष्प घनत्व, 2 गुणा वाष्प घनत्व। तो अणुभार वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। ये अणुभार और वाष्प घनत्व में क्या है? संबंध है। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रही हूँ। माना किसी गैसीय तत्वों के निश्चित आयतन में कितने अणु हैं? n अणु। वाष्प घनत्व बराबर किसी गैस के n अणु का द्रव्यमान बटा एनटीपी, समान ताप व दाब पर हाइड्रोजन के n अणु का द्रव्यमान। वाष्प घनत्व बराबर किसी गैस के, अब n की जगह मैंने कितना ले लिया? एक अणु का द्रव्यमान बटा एनटीपी पर हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान। चूंकि हाइड्रोजन कैसा परमाणु है? द्विव परमाणु। वाष्प घनत्व बराबर किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटा 2 गुणा हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। समीकरण नंबर 1, अणुभार बराबर होता है
किसी गैस के एक अणु का द्रव्यमान बटा हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर देखो अणुभार का जो सूत्र है वो का वही 2 को हटा के वाष्प घनत्व का है। तो वाष्प घनत्व वाले इस सूत्र में आप इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, अणुभार। तो वाष्प घनत्व बराबर अणुभार बटे में 2 है ही, तो अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा वाष्प घनत्व, अर्थात अणुभार वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। सभी को वाष्प घनत्व और अणुभार में संबंध समझ में आया? यस मैम। अच्छा, यस मैम। हाँ, बस अपने माइक को ऑफ कर दो। अब अपन आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा अनुप्रयोग है किसी अणु का अणु सूत्र ज्ञात करने में। किसी अणु का अणु सूत्र ज्ञात करने में भी किसका उपयोग किया जाता है, आवोगाद्रो नियम का। चौथा अनुप्रयोग है गेलुसेक के गैसीय आयतन संबंधी नियम की व्याख्या करने में भी किसका उपयोग किया जाता है, आवोगाद्रो नियम का। पांचवा उपयोग है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, जो मैं अभी पढ़ाऊंगी तुम्हें, तुम टेंशन मत करो कि ये क्या होता है। गेलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम तुम्हें सबको पता है। अणु का अणु सूत्र तुम्हें पता ही है, H2O, CO2, NH3, CH4, ये सब अणु सूत्र बनते चलते हैं। C11, C12, H22, O11, जैसे ग्लूकोज का C6, H12, O6, ये सब क्या होते हैं, अणु सूत्र होते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अभी मैं तुम्हें समझाऊंगी। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को दृढ़ बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है, आवोगाद्रो नियम का। ये आपके रासायनिक संयोजन के नियम क्या हो गए, कंप्लीट हो गए बच्चों। ठीक है, तो मैं आवोगाद्रो नियम रिपीट कर रही हूँ। समान एमिडियो आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने आवोगाद्रो के नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब, या समान की जगह तुम निश्चित भी लिख सकते हो, निश्चित ताप व दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। किसका नियम कहलाता है, आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने अणु और परमाणु में क्या किया था, विभेद किया था। परमाणु की परिभाषा इन्होंने बताई थी, किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है, परमाणु। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अणु की इन्होंने बताई, पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है क्या कहलाता है, अणु कहलाता है। ये तो आवोगाद्रो का नियम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आवोगाद्रो नियम के अनुप्रयोग, जिसमें आपने पहला अनुप्रयोग पढ़ा, गैसीय तत्वों की परमाणुकता ज्ञात करने में। मैंने आपको बताया किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणुकता। जैसे H2, Cl2, N2O2 कैसे अणु है, द्विव परमाणुक है। CO2 कैसा है, त्रि परमाणुक है। NH3 कैसा है, चतु परमाणुक है। CH4 कैसा है, पंच परमाणुक है। नेहा शर्मा बेटा कैमरा ऑफ करो,
नेहा शर्मा, मेरी आवाज पहुंच रही है तो कैमरा ऑफ करो। नेहा शर्मा अभी तक आवाज नहीं पहुंची क्या? जिसके गार्जियन की फोटो मेरे सामने आ रही है, कैमरा ऑफ करो। कैमरा किसी को ऑन करने के लिए मैंने कहा ही नहीं है, कैसे ऑन कर रखे हो तुम? अब देखो, फिर मैंने आपको दूसरा अनुप्रयोग पढ़ाया, गैसीय तत्वों के वाष्प घनत्व व अणुभार में संबंध ज्ञात करना। ये आपके सामने देखो, वाष्प घनत्व और अणुभार में संबंध है, जो मैंने आपको 2 बार रिपीट कर दिया है। तीसरा मैंने बताया, किसी अणु का अणु सूत्र ज्ञात करने में भी किसका उपयोग किया जाता है? आवोगाद्रो नियम का। चौथा मैंने आपको बताया, गेलुसा के गैसीय आयतन संबंधी नियम की व्याख्या करने में भी किसका उपयोग किया जाता है? आवोगाद्रो नियम का। पांचवा मैंने बताया, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को दृढ़ बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? आवोगाद्रो नियम का। ओके बच्चों, ये आवोगाद्रो नियम आपका कंप्लीट हो गया है। अब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत थोड़ा बड़ा है, आज की क्लास में नहीं हो पाएगा, कल आपको डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ाया जाएगा। आज आपके रासायनिक संयोजन के नियम कंप्लीट हो गए हैं, जिसमें गेलुसे के नियम तक मैंने आपको नोट्स सेंड कर दिए थे। आज आवोगाद्रो का नियम और उसका अनुप्रयोग आपके पास पहुंच जाएगा। ओके बच्चों, आपकी क्लास एंड होने वाली है, कल मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू मैम। बाय थैंक यू मैम। बाय बाय बच्चों। थैंक यू मैम। बाय मैम।